जय हिंद साथियों। मैं महजाद इस्लाम खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा यूट्यूब चैनल। तो सर, मेरा बोलना मोदी सरकार से है, मोदी जी से है कि मोदी जी, जो आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ईडी के माध्यम से आप अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें कि मुख्यतः सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है और संजय सिंह है। इसी तरह से और भी कई लोगों को आपने तथाकथित शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक सिर्फ दिनेश पाठक जो कि मुख्य आरोपी था, जिसको सबसे पहले शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, उसने सरकारी गवाह बनने के लिए सरकारी गवाह बन गया और उसने खुद को बाहर निकालने के लिए, खुद को छूटने के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए इन लोगों के नाम लिए। सिर्फ वो उनके नाम लेने के आधार पर, जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं, ईडी के पास कोई सबूत नहीं, आपने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, मेरे पास भी एक लिस्ट मौजूद है जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े घोटालों के आरोप लग चुके हैं। इसमें से अभी तक आपने कितनों को गिरफ्तार किया, या इनको कब गिरफ्तार करने वाले हैं, या अभी तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, जिसमें कि कुछ लोगों पर तो कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, उनके घर पे ईडी जान के आ चुकी थी, लेकिन अब जब से वो आपके साथ मिल गए हैं, जब से आप उनके कंधे पे हाथ रख के घूमते हैं, आप उनको शाबाशी देते हैं, उनके नाम लेकर उनके साथ में सेल्फी लेते हैं। अब मैं उनके नाम बताता हूँ आपको सबसे पहले एक एक करके क्या क्या लोग हैं और इनके क्या क्या घोटाले। जिसमें एक है आपके पेमा खांडू, ये जो आपके साथ आ चुके हैं, इन पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था और इसकी सीबीआई जांच चालू थी, लेकिन आज इसकी क्या पोजीशन है और इनको कब गिरफ्तार कर रहे हैं आप। इसके बाद में दूसरे है तुम्हारे जय पांडा, जमीन घोटाला करा था इन्होंने, इनका क्या करे आपने, इनके बारे में भी कुछ जानकारी दी जाए। इनके घर पे ईडी कब जा रही है, इनके घर सीबीआई कब जा रही है। और ये महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय नेता थे नारायण राणे, जिन पे लैंड घोटाले का आरोप लगा था, इनके बच्चे के ऊपर भी, नीलेश राणे, उसके ऊपर भी लैंड घोटाले का आरोप लगा था जब ये दूसरी पार्टी के अंदर मौजूद थे, शिवसेना के अंदर थे। लेकिन जब से ये आपके साथ आए हैं, तो जब से इनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया, या आप इनको कब गिरफ्तार करें, वो तारीख भी दे देंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप वो तारीख भी नहीं दे सकते। इसके बाद में आपके एक चहेते मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं आपने, तो उनको हेमंता बिश्व शर्मा, जिनको कि आपने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, जो कि शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी थे, जो कि आज आपकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री है एक जगह पर। उसके बाद में आपके है शुभेंदु अधिकारी, जब ये एनसीपी के ममता बनर्जी के साथ में थे, ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर मौजूद थे, तो इनके ऊपर शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था और इनके घर पे ईडी सीबीआई की दस्तक चालू थी और आप लगभग इनको गिरफ्तार करने के करीब करीब पहुंच चुके थे। लेकिन जब से इन्होंने ममता बनर्जी का हाथ छोड़ा और आपके साथ में आके खड़े हुए, तब से इनके बारे में भी आपने कुछ पलट के देखा नहीं और इनको आज आप बड़ी बड़ी कुर्सियां दे रहे हैं। और आपने अपने जो पश्चिम बंगाल का मुख्य चुनाव था, उनमें इनको आपने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक बनाया था। ये और बात है कि वहां पे आपकी पार्टी जीत नहीं पाई इसलिए, नहीं तो ये भी आज मुख्यमंत्री होते थे, जो कि शारदा घोटाले के बहुत बड़े आरोपी है। उसके बाद में आपके एक और मुख्यमंत्री है, जिनको कि आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, शिवराज मामा, आपके लाड़के मंत्री है वो, और कई साल से मुख्यमंत्री है ये। मैं समझता हूँ 15 या 20 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज मामा, शिवराज चौहान नाम है उनका, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन आप उनको प्यार से मामा बोलते हैं, शिवराज मामा, जो कि आज बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि एमपी के अंदर इलेक्शन नज़दीक है और एमपी के अंदर उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। आज उसमें परेशान होकर आपने एमपी के अंदर अपने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को आज आमदार का टिकट देके वहाँ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आपके जो मंत्री हैं वो लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं वहाँ से। आज आपकी पार्टी के एमपी के अंदर ये शिवराज मामा, जो कि व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी थे,
लेकिन आपने उनको बहुत बड़ा पद दिया और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद में और भी मेरे पास लिस्ट है, अभी देखिए आपके पास क्या क्या है। ये है तुम्हारे BS बम्बई पेटीएम घोटाला, इनको भी आपने क्या करा क्या मालूम अभी तक। और एक और बड़े नेता है महाराष्ट्र के, ये भी हमारे छगन भुजबल, जो कि एनसीपी के पार्टी के मुख्य लीडर थे और नेता प्रतिपक्षी भी थे, शायद ये विपक्ष के नेता थे। लेकिन उस वक्त आपने इनके ऊपर भी बड़ा आरोप लगा था छगन भुजबल जी के पास, और इनके घर पे भी ईडी सीबीआई पहुंच चुकी थी। लेकिन आज ये भी जब से आपके साथ आए हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं और इनके पूरे दाग अच्छे हो गए हैं। या यूँ समझे मोदी जी के साथ है तो दाग अच्छे है, दूसरे के साथ है तो दाग गंदे है। इसके बाद में एक और है आपके रघुवर दास जी, इन पे भी टी शर्ट घोटाले का आरोप लगा था। क्या करा इन्होंने इनकी टी शर्टें कहाँ गई पूरी? अभी तो टी शर्ट उतार के आपने इनको घुमाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है इनको, हो सकता है आपने मालूम नहीं है इनके बारे में ज़्यादा, पर मुझे लगता है आपने कहीं का इनको राज्यपाल बना दिया होगा या कहीं की मुख्यमंत्री की लिस्ट में होंगे या कोई बड़ा मंत्री पद दे दिया होगा, क्योंकि ये आपके पास आ चुके हैं। एक और है हसन मुशर्रफ, ये भी महाराष्ट्र के हैं, जो कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो लगातार हॉस्पिटल की हालत खराब हुई है, जो चिकित्सा की हालत खराब हुई है, आज ये देखने में आ रहा है कि अभी नांदेड़ के अंदर 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर कम ज़्यादा 36 से 40 मौतें हो चुकी हैं एक ही नांदेड़ के अंदर। उसके बाद औरंगाबाद की घाटी के अंदर भी 18 से 20 मौतें हो चुकी हैं। इनको आपने इनाम दिया था, हसन मुशर्रफ जी को 1500 करोड़ रुपए का इन पे घोटाले का आरोप लगा था और आपने इनको महाराष्ट्र के अंदर चिकित्सा मंत्री बनाया है, जबकि इन्होंने चिकित्सा की हालत क्या कर दी है आप देख सकते हैं। नांदेड़ के अंदर इतनी मौतें हुई, उसके बाद औरंगाबाद जो कि संभाजी नगर भी कुछ लोग बोलते हैं आज की तारीख में, यहाँ भी 20 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद में अभी और पूना से भी खबर आई, पुणे के अंदर भी कई मौतें हो गई और अभी रोज रिपोर्ट ऐसी नई नई आ रही है। चिकित्सा की हालत इतनी दयनीय कर दी है आपने, ये ऐसे अपने काबिल लोगों को आपने बड़ी बड़ी पद देकर कि यहाँ रोजाना 2, 4, 10, मैं समझता हूँ अभी तो 20 से ऊपर डेथ की रोज खबरें आ रही हैं। ये आपके इनाम दिए हुए लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इनको गिरफ्तार कब करेंगे? इनकी गिरफ्तारी की खबरें लोगों को कब सुनने को मिलेंगी? इनको ईडी इनके घर पे कब जाएंगी? सीबीआई इनके घर पे कब जाएंगी? और कब ये लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे? ये पूरी महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता देखना चाहती है। मोदी जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है, 56 इंच का सीना है आपका, जो सिर्फ बोलने का है, सही में तो कुछ भी नहीं है, आप लाल लाल आंखें दिखाने की हिम्मत रखते हैं, चीन को तो नहीं दिखा सकते, अपने इन मंत्रियों को तो दिखाओ, इनकी जो हरकतें हैं इनको तो बताओ, कम से कम इनको तो गिरफ्तार करो, जो कि पूरे भारत देश की जनता इनको आज सलाखों के पीछे देखना चाहती है, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले करके रखे हैं। लेकिन आपने बीजेपी की जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है उसके अंदर डाल के इनको धोने की कोशिश की है, जिसके दाग आपको धुले हुए दिख रहे हैं, लेकिन जनता को धुले हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे। जनता की नजर में ये आज भी उतने ही दागी है, जबकि आपने सिर्फ एक आरोपी को बोलने पर कई लोगों को, जिसमें कि बड़े बड़े जो अभी आपकी किरकिरी भी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा भी कि 8 महीने से जिस सिसोदिया को आपने जेल के अंदर डाल के रखा हुआ है उसके खिलाफ आपके पास सबूत तक नहीं है, आपकी केस कोर्ट में टिकेगी कैसे? ऐसे लोगों को आपने गिरफ्तार करा एक आरोपी के बोलने पे, और ये जो पूरे आरोपी खुले घूम रहे हैं, ये बागड़ बिल्ले खुले घूम रहे हैं, इनको गिरफ्तार कब करेंगे? इनको जेल में कब डालेंगे? इनसे सीबीआई इनसे कब पूछताछ करेगी? ईडी इनके घर पे इंक्वायरी कब करेगी? मैं चाहता हूं पूरे भारत देश की जनता की तरफ से मैं अपील करता हूं आपसे कि इन लोगों को सबसे पहले जेल में डालें, जिससे कि भारत हमारा जो लोकतंत्र है बचे, लोकतंत्र की हिफाजत हो। खास करके हसन मुशर्रफ को सबसे पहले डालें, क्योंकि यहाँ जो हालत खराब हुई है महाराष्ट्र की चिकित्सा की, इसके लिए ये बहुत बड़े जिम्मेदार है। जी हाँ, इसके साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।